हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं गुड वाइफ वेब सीरीज पर। गुड वाइफ वेब सीरीज रिलीज की गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर। गुड वाइफ वेब सीरीज एक ऑफिशियल रीमेक है एक अमेरिकन वेब सीरीज द गुड वाइफ का। द गुड वाइफ अमेरिकन वेब सीरीज रिलीज की गई थी 2009 में और तब से 2016 तक उसके 7 सीजन्स रिलीज किए गए और जो लोगों ने काफी पसंद की थी। और इंडिया में भी इसकी एक ऑफिशियल रीमेक ऑलरेडी बन चुकी है जो कि ऑलरेडी जियो हॉटस्टार पर ही अवेलेबल है, द ट्रायल नाम से। द ट्रायल वेब सीरीज जिसमें मुख्य भूमिका में काजोल देखने को मिली थी, वो 2 साल पहले जुलाई 2023 में रिलीज की गई थी और जो खुद अभी भी जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है और सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि तमिल और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी वो अवेलेबल है। तो क्या हम ये मान के चलें ये कंटेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है जिस पर 2 साल में जियो हॉटस्टार ने 2 वेब सीरीज बना डाली, या फिर द ट्रायल में कुछ कमी रह गई थी और ये उससे बेहतर बनाई गई है? ये बात करेंगे हम इस वीडियो में। आइए जानते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स। गुड वाइफ सीरीज एक कोर्टरूम ड्रामा सीरीज है जिसमें इस सीजन में टोटल 6 एपिसोड्स हमें देखने को मिलने वाले हैं और अगर इन एपिसोड्स के रनिंग टाइम की बात की जाए तो ये वेरी करता है 30 मिनट से 40 मिनट के बीच में। मुख्य भूमिका में प्रियमणि है और वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है रेवती ने। आइए एक नजर डालते हैं वेब सीरीज की स्टोरी पर। ये वेब सीरीज हमें दिखाती है कि तरुणिका जो कि पेशे से एक वकील थी, उसने शादी के बाद अपना पेशा छोड़ दिया था और वो पूरे तरीके से एक गृहिणी मतलब एक हाउसवाइफ बनकर रह रही थी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। और जब तरुणिका अपनी फैमिली के साथ अपनी शादी की 16वीं सालगिरह मना रही होती है तब एक वीडियो वायरल होता है और वो वीडियो में उसके हस्बैंड से रिलेटेड कंटेंट होता है। उसके हस्बैंड जो कि पेशे से एडवोकेट जनरल हैं, उन्हें जेल हो जाती है। क्या होता है उस वीडियो में, आखिर ऐसा क्या किया था उसके हस्बैंड ने जिसकी वजह से उन्हें जेल हुई, और अब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तरुणिका वापस से वकालत के पेशे में आती है। क्या उसे कामयाबी मिलती है, वो किस तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, कितना वो स्ट्रगल करती है, इन्हीं सारे सवालों के जवाब देती हुई नजर आती है गुड वाइफ वेब सीरीज। गुड वाइफ वेब सीरीज हमें तरुणिका और उसके हस्बैंड गुना के आपसी रिलेशनशिप दिखाती है, इनके फैमिली इश्यूज दिखाती है और साथ ही साथ कोर्टरूम केसेस भी दिखाती है। और इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जो द ट्रायल वेब सीरीज में नहीं था। द ट्रायल वेब सीरीज इससे ज्यादा बेहतर थी, उसका स्क्रीन प्ले और प्रेजेंटेशन इससे ज्यादा बेहतर था, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी ज्यादा बेहतर था और वेब सीरीज देखते हुए कुछ इंटेंस सीन्स में इंटेंसिटी फील होती थी। यहाँ ये वेब सीरीज उन सारे पैरामीटर्स पर लैक करती है। गुड वाइफ वेब सीरीज का पेस बहुत ही अनइवन है, कई जगह पर ये फास्ट पेस फील होती है तो कई जगह पर ये बहुत ही ज्यादा ड्रैग करती हुई भी नजर आती है। और वेब सीरीज देखते हुए कहीं पर भी किसी भी फ्रेशनेस का एहसास नहीं होता है बल्कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग सी फील होती है ये वेब सीरीज। वेब सीरीज में ना तो कोई इंटेंसिटी नजर आती है ना ही कोई डेप्थ नजर आती है। और अगर वेब सीरीज के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी ज्यादा एवरेज है और डायलॉग्स भी ऐसे कुछ खास नहीं है जो ऑडियंस में कोई इंटरेस्ट जगा पाए। वेब सीरीज देखते हुए रेवती का डायरेक्शन भी काफी ऑर्डिनरी सा ही फील होता है। अगर इस वेब सीरीज का कोई पॉजिटिव निकल के आता है तो वो है प्रियमणि। प्रियमणि ने बहुत जबरदस्त काम किया है, उनकी एक्टिंग अच्छी रही है। नाउ कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, वेब सीरीज को लेकर मेरी क्या रेटिंग या रिकमेंडेशन होने वाली है, तो मैं कहूंगा कि आप अगर ऑलरेडी द गुड वाइफ अमेरिकन वेब सीरीज देख चुके हैं या फिर द ट्रायल वेब सीरीज स्टारिंग काजोल आप अगर देख चुके हैं तो ये वेब सीरीज से आप बिल्कुल पूरी दूरी बना के रखें। ये वेब सीरीज आपके लिए नहीं है, आपके लिए ये कंप्लीटली टाइम वेस्ट साबित होने वाली है। लेकिन अगर आप इस वेब सीरीज के लिए एक फ्रेश ऑडियंस हैं तो भी ये वेब सीरीज आपको कोई खास एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफर नहीं करती है। आपको इस वेब सीरीज में फिर भी कोई खास मजा नहीं आने वाला है, आप बोरियत ही महसूस करेंगे ये वेब सीरीज देखते हुए। मैं ये वेब सीरीज किसी को भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। ये था मेरा रिव्यू गुड वाइफ वेब सीरीज को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी वेब सीरीज देख चुके हैं तो वेब सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ आपसे किसी और रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।